Shadows fall over my heart. आज जो मैं टॉपिक समझाने जा रहा हूँ पहले आप उसको देखो पहले, ठीक है। पहले सारे कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे तो आपको भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज लगेगी, चैप्टर भी बहुत मज़ा आएगा। पहले ध्यान से अगर टॉपिक वाइज समझोगे तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। सबसे पहला टॉपिक मैंने कौन सा आपको लिखवा रखा है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में? कॉस्ट बेस्ड। यस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट बेस्ड वाले क्वेश्चंस में। तो कॉस्ट बेस्ड, यस, कॉस्ट बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें विच इज़ मतलब क्वेश्चन के नाम के अंदर ही मैंने क्या लिख दिया है, कॉस्ट बेस्ड, विच मीन्स आपके है ना कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ें होंगी। जस्ट लाइक एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं कि द कॉस्ट ऑफ 5 बैट एंड 3 बॉल इज़ ₹1600। सिंपल सी बात बोली है कि 5 बैट्स और 3 बॉल्स की कॉस्ट 1600 रुपीज़ है। तो आप इसकी लीनियर इक्वेशन बताओ क्या होनी चाहिए। तो इक्वल्स टू 1600। यस, गुड वैष्णवी। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है, जितने भी स्टेटमेंट वाले टाइप के क्वेश्चंस होंगे ऑलवेज आपको याद रखना है कि 2 थिंग्स आर देयर, 2 चीज़ें होंगी वहाँ पर हमारे पास। तो ऑलवेज ध्यान रखना है क्या कि 2 थिंग्स होंगी। तो क्या क्वेश्चन रीड करेंगे तो कॉस्ट देख के, और कॉस्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, रुपीज़ के साइन को देख के, या स्टेटमेंट में कहीं पे कॉस्ट लिखा हो तो ये कॉस्ट टाइप का क्वेश्चन है। कैसे स्टार्ट करना है इसके फॉर्मेट को कि लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट थिंग इज ₹X और लेट द सेकंड थिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड थिंग इज ₹Y। ये स्टार्ट करना है आपने इस तरीके से कि कॉस्ट वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग कैसे करनी है। 2 थिंग्स होंगी, बैट बॉल, एप्पल और मैंगो, कुछ भी 2 चीज़ें गिवन होंगी ऑलवेज। हाँ, कॉन्सेप्ट नोटबुक में लिखना है। यस, तो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट थिंग को X लेना है, सेकंड थिंग को Y लेना है। उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलना है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने के बाद जो भी कंडीशन गिवन होगी, जस्ट लाइक मैंने अभी एक कंडीशन दी है कि 5 बैट 3 बॉल्स की कॉस्ट 1600 है, तो आपने बैट की कॉस्ट को क्या ले लिया X, बॉल की कॉस्ट को ले लेना है Y, और देन इसके बाद आपकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5X + 3Y इज इक्वल टू ₹1600। इट्स योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर होगी बात? नाउ हमेशा आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 2 इक्वेशंस किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में 2 इक्वेशंस क्रिएट करनी है। तो एक तो बना दी मैंने, एक और कंडीशन मैं देता हूँ कि द कॉस्ट ऑफ 3 बैट एंड 2 बॉल इज ₹800। तो क्या इक्वेशन होनी चाहिए, 3 बैट, तो कितने बच्चों को ये कॉस्ट वाला टॉपिक अभी से ही ओरली समझ आ गया? यस एंड नो? परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट बेस सबसे इजी होता है बच्चों। ऑलवेज ध्यान रखो, फर्स्ट थिंग की कॉस्ट को X ले लो, सेकंड थिंग की कॉस्ट को ₹Y ले लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, और क्वेश्चन की कंडीशन को रीड करके XY लगा के आप सीधा डायरेक्टली उसकी टोटल कॉस्ट लिख दो और आपकी इक्वेशंस बन जाएंगी। फिर इन इक्वेशंस को लिखा होगा वहाँ पे कि सॉल्व करना है या नहीं करना है। अगर वहाँ पे लिखा है कि इसे आप ग्राफिकली सॉल्व करना है तो ग्राफ से आप सॉल्यूशन निकालोगे। अगर उन्होंने बोला है कि ओनली फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल, तो आपने इसका अलजेब्रिकली सॉल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है कॉस्ट बेस्ड, इसको आप बहुत अच्छे से पहले आप नोट करो। बेटा एक ही क्वेश्चन की है, ऑलवेज एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऑलवेज आपके पास 2 इक्वेशन होगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है 2 इक्वेशंस आपने फॉर्म करनी है। ये बात आप स्टार्टिंग से ध्यान रखें, चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इट मीन्स हर एक स्टेटमेंट से 2-2 इक्वेशंस क्रिएट होंगी हमारी। क्लियर है सबको? नोट कर लिया? बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, बहुत ही स्मॉल। कर लिया? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखो।
नेक्स्ट हेडिंग कौन बच्चा बताएगा क्या था? नेक्स्ट हेडिंग एजेस बेस्ड। वेरी गुड, यानी बच्चों को भी पता है कि ये सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में रीड करना ही करना है हम, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपना एजेस बेस्ड का। एजेस बेस्ड, आई थिंक क्वेश्चन को रीड करते ही अगर एजेस के बारे में बात हो रही होगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ आइडेंटिफिकेशन की नीड है कि ईयर्स लिखा होगा या एजेस की बात की गई होगी, तो इट मीन्स क्या है, वो एजेस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बट इसके अलावा मैं आपके पास कुछ आइडेंटिफिकेशन के स्टार पॉइंट्स लिख रहा हूँ कि आपने किस तरीके से किन चीज़ों के लिए क्या करना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो बोर्ड पर देखो आप कि जब भी कभी आपके क्वेश्चन के अंदर मोर लिखा हो, लेटर वर्ड लिखा हो, हैंस वर्ड लिखा हो, आफ्टर लिखा हो या नाउ लिखा हो, हमेशा प्लस करेंगे। क्या करेंगे? इन वर्ड्स को देख के प्लस करेंगे। देन जब भी कभी लेस, बिफोर और एगो वर्ड लिखा हो तो माइनस करेंगे। ये दो बातें समझ आई पहले कि क्वेश्चंस के अंदर अगर ये वर्ड्स होंगे तो ये साइन कौन सा लगेगा, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हाउ टू स्टार्ट की बात करते हैं, तो ये तो आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स हैं कि इन पॉइंट्स के बिहाफ पे बच्चा साइन कौन सा यूज़ करेगा। अब कैसे स्टार्ट करना है? ऑलवेज लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। एजेस बेस्ड में भी आपके पास दो पर्सन्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, हमेशा आपके पास दो पर्सन गिवन होंगे। जस्ट लाइक फादर एंड सन का रिलेशन हो, फादर और डॉटर का रिलेशन हो, टू फ्रेंड्स का रिलेशन हो, या ए और बी भी लिख के आ सकता है क्वेश्चन में। तो मेन बेसिकली क्या है कि एजेस बेस्ड मतलब कि दो पर्सन्स होंगे ही होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। एजेस में टू पर्सन्स, वहाँ पे टू थिंग्स थे, यहाँ पे आपके पास टू पर्सन्स होंगे। हमेशा क्या करना है? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन को एक्स लेना है और सेकंड पर्सन की एज को वाई ईयर लेट करना है, ठीक है। ये दो बातें हो गई इसकी। इसके बाद क्या करना है आपने? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलना है। और अब जो बात बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से आप लोग नोट कर लेना कि दो कंडीशन, ये जो मैंने लिखी हैं दोनों कंडीशंस, ये दोनों कंडीशन हर एक क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। मोर वाला भी और बिफोर वाला भी, एगो वाला या नाउ वाला, आफ्टर वाला, बिफोर वाला, हर एक क्वेश्चन में आपके पास 5 साल बाद की भी बात की जाएगी तो 3 साल पहले की भी बात की जाएगी। वो ईयर्स लिखा होगा कि आफ्टर 5 years आई बिकम्स द ट्वाइस ऑफ एज ऑफ यू, कि मैं आपसे ना 2 गुना हो जाऊंगा, और 3 साल पहले शायद मैं आपसे 3 गुना था, ऐसा समथिंग। तो ये दोनों बातें आफ्टर की भी और बिफोर की भी इस क्वेश्चन में आपके पास अवेलेबल मिलेगा। तो कैसे उस क्वेश्चन को रीड करके आगे हमें स्टेटमेंट से इक्वेशंस ड्रॉ करनी है, वो आप ज़रा ध्यान से समझो। पहले अगर आपके पास लिखा है 5 years ago, 5 years ago, तो क्या हो जाएगा? एज ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा? एज ऑफ फर्स्ट पर्सन। क्या करना है? एगो में x - 5 कर लेंगे। 5 years एगो में ही एज ऑफ सेकेंड पर्सन क्या हो जाएगा? y - 5 हो जाएगा, क्योंकि एगो की बात है तो 5 साल पहले फर्स्ट पर्सन भी पीछे गया होगा, 5 साल पहले सेकेंड पर्सन भी, तो 5 साल उसकी एज कम हुई होगी, दोनों में से माइनस कर लेना है। उसके बाद आपसे अगर बोला जाए कि 5 years एगो द एज ऑफ फर्स्ट पर्सन इज ट्वाइस द एज ऑफ सेकेंड पर्सन, ट्वाइस द एज ऑफ सेकेंड पर्सन, तो कैसे हम करेंगे? हमेशा याद रखना है x वाला लेफ्ट साइड में रहेगा, y वाला राइट साइड में रहेगा। और अगर मैंने बोला है कि ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ आ रही है बात? द कंडीशन इज 5 years एगो द एज ऑफ फर्स्ट पर्सन इज ट्वाइस द सेकेंड पर्सन। तो क्या करा? लेफ्ट में x वाला, राइट में y वाला,
5 साल पहले दोनों को 5 माइनस करा लिया, क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दिया है। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा प्रांजल, 2y माइनस 10। क्या ये इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है, तो हमेशा y वाले को आप इधर लेके आओगे, x माइनस 2y माइनस 10 प्लस 5, द फाइनल इज x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 5। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। तो समझ आ रहा है बच्चों आपको कि किस बिहाफ पे हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ करी है। द कंडीशन इज 5 years ago द एज ऑफ फर्स्ट पर्सन इज ट्वाइस द सेकेंड पर्सन। मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, समझ आ रहा है कि ये बातें कैसे लिखनी है। पहले तो फर्स्ट पर्सन की एज को x लिया, सेकंड पर्सन की एज को y लिया, 5 years ago है तो दोनों की एज में 5 माइनस हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट वाली बात मैंने यहाँ एक्स्ट्रा शो करी है, कोई बच्चा डायरेक्टली सिंस बोल के ये कंडीशन से भी कर सकता है, उसको भी फुल मार्क्स मिलता है, क्योंकि मेन तो हमें यहीं से इक्वेशन ड्रॉ करनी है ना। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपने। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जाए आफ्टर 3 years, कंडीशन सुनना, आफ्टर 3 years द एज ऑफ फर्स्ट पर्सन बिकम्स थ्राइस द एज ऑफ सेकेंड पर्सन। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है, ओके 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 ओके, शांति, अरे वो है नमन है, नहीं नमन प्रगति होगी। बच्चों शालिनी जैन करके जो आईडी है वो क्या नाम है बच्चे आपका? अच्छा अंजलि है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अंजलि ये आयशा आपके स्कूल से है? ओके 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 ठीक है। अंजलि पूजा के साथ चाहती, पता नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपको एजेस के अंदर ये कंडीशन से क्वेश्चन याद रखना है। और द सेकंड जो मैंने अभी आपको बोला कि 3 years, आफ्टर 3 years थ्राइस हो जाएगा, तो क्या वो थ्राइस वाली कंडीशन से बच्चे इक्वेशन आप ड्रॉ कर लोगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली। मेन वर्ड्स आपके सामने लिख दिए हैं मैंने कि अगर ये वर्ड्स होंगे तो प्लस करना है या माइनस करना है। हमेशा बताया x वाला लेफ्ट में, y वाला राइट में, ट्वाइस बोला हो, थ्राइस बोला हो, डबल बोला हो, 7 times बोला हो, जो भी बोला हो, अकॉर्डिंग टू गिवन जो भी होगा आपका वो करके आपने मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करके इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो एजेस के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं अब कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे इक्वेशंस बनानी है, समझ आ गया? कृति, वेदिता, कृति, अदिति, नमन, क्योंकि ये हेडिंग समझना बच्चों बहुत ज़रूरी है हमारा, कि हम जब तक हेडिंग्स को ना समझे कि एजेस वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। अब मैं आपके सामने एजेस के कितने भी क्वेश्चन उठा के पूरे चैप्टर से दे दूं, अगर आपको ये फॉर्मेट पता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। इसलिए टॉपिक सिखा रहा हूँ, क्वेश्चंस तो बच्चे खुद करेंगे, देखना। ठीक है, कर लिया, नोट कर लिया इसको? ओके ओके, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग आराम से 2 मिनट में वेट कर रहा हूँ, आप नोट कर लो सब। बेटा वो 6th वाली जो थी ना कंडीशंस, वो इतनी टफेस्ट नहीं होती थी, 2 वेरिएबल्स का तो होता ही नहीं था। हाँ वो यस, आफ्टर और एगो के लिए प्लस माइनस तो कराया होगा, बट 2 वेरिएबल्स में नहीं होता था वो, उसको हम एक ही वेरिएबल में लेके चलते थे। है हमारे 6th, 7th, 8th की बुक्स में भी थे ये क्वेश्चंस। चलिए तो जल्दी से नोट कर लो। द नेक्स्ट टॉपिक कौन बताएगा एजेस के बाद? फ्रैक्शन बेस्ड। ओके गुड, फ्रैक्शन बेस्ड, हम फ्रैक्शन बेस्ड वाले क्वेश्चन की बात करेंगे हम नेक्स्ट। हो गया, नोट डाउन हो गया ये?
ठीक है, ओके। फ्रैक्शन वाला भी बहुत ही इजी है, ठीक है। बस ध्यान से उसका एक बार फॉर्मेट आपने सीखना है कि कैसे उसे फॉर्म करना है। फ्रैक्शन बेस्ड, अगर मैंने फ्रैक्शन की बात करी है तो आपको पता है कि फ्रैक्शन के नंबर किस फॉर्म में होते हैं? p/q के फॉर्म में होते हैं। जस्ट लाइक 6/7, 1/3, ये सारे क्या है? फ्रैक्शन है। और ऑलवेज इसमें ऊपर वाले को क्या बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो आपको स्टार्टिंग पता लग गई होगी कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में आपके पास कंडीशंस जो गिवन होंगी वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए गिवन होगी। तो बहुत ध्यान से कि आपने इसे कैसे स्टार्ट करना है। लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू x और डिनोमिनेटर को हम क्या लेट कर लेंगे? y। क्लियर हो गया? तो बहुत ही सिंपल है, न्यूमरेटर को x लेट कर लो, डिनोमिनेटर को y लेट कर लो। उसके बाद ये लाइन लिखना कभी मत भूलना कि द फ्रैक्शन बिकम्स x/y। जब आपकी x और y की वैल्यूज आ जाएंगी और आपसे पूछा होगा फ्रैक्शन, तो आपको अपना आंसर किस फॉर्म में लिखना है? p/q के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की जो कंडीशंस आती हैं घुमा फिरा के, वो कैसी कैसी आती है, थोड़े 2-4 पॉइंट्स मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोग के साथ। बहुत ही सिंपल होती हैं। अगर मैं आपसे एक कंडीशन शेयर करूँ अभी कि द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3 इफ़ वी ऐड 2 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ध्यान से, द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3 इफ वी ऐड 2 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो करना क्या है? इक्वल टू में राइट साइड में तो फ्रैक्शन लिख दो जो फ्रैक्शन बोला है, और लेफ्ट साइड में पहले आप x/y लिखो, क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर चेंजेस करना है। न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप अपनी इक्वेशन बना लो। 3x + 6 2y + 4, तो 3x माइनस का 2y इक्वल्स टू 4 - 6, तो 3x - 2y इक्वल्स टू -2। इट्स योर इक्वेशन नंबर 1। समझ आया कि मेरी कंडीशन? दिव्यांशु, कंडीशन आप ध्यान से सुनो पहले कि द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3 इफ वी ऐड 2 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 2 को ऐड करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन क्या होता है? x/y। उसमें आप न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो। समझ आया? और फिर क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। बिल्कुल लिखा मिलेगा आपको कि उसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्लियर है? लिखा हुआ मिलेगा, मैं बोल तो रहा हूँ लिखा होगा। बट अब ये तो पहली कंडीशन हो गई। मैं कंडीशंस भी मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन सी जनरली कंडीशंस पूछी जाती हैं। कभी कभार तो ये बोला जाता है कि क्या चीज सात्विक? ओके, क्लियर है अब? ओके, अब ध्यान से एक 2-3 बातें सुन लेना इससे रिलेटेड। फर्स्ट, कि चेंजेस जो देने के लिए कंडीशन जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? पहली कि ऐड और सब्ट्रैक्ट इन बोथ, ठीक है? या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों में करेंगे। कंडीशन ये है कि कुछ भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दोनों में करेंगे। ये पहली कंडीशन होती है। दूसरी, ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट समथिंग इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ पे मैंने और वर्ड लगा दिया है। ये कंडीशन ध्यान रखना आप
कि दो कंडीशंस हैं। पहली है कि आपसे बोला जाएगा दोनों के अंदर कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। एक दूसरी कंडीशन क्या है कि सिर्फ बोला जाए, अगर मैं एक कंडीशन बोल रहा हूँ कि ओनली ऐड 3 इन न्यूमरेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 7/8। ध्यान से सुनो, ओनली ऐड 3 इन न्यूमरेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 7/8। तो 7/8 तो इक्वल टू में रख देंगे। और मैं क्या बोल रहा हूँ, x/y लिख लो। ऐड किस में करना है, सिर्फ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नो चेंज, y का y ही रहेगा। और अब क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 8x + 24 और 7y, तो 8x - 7y इक्वल्स टू माइनस का 24, इक्वेशन नंबर 2। समझ आ गई बात कि जो चेंजेस के लिए बोला जाता है, चेंजेस के लिए बोला जाता है बच्चों, मैंने दोनों कंडीशंस लिख दी हैं कि या तो दोनों में चेंजेस करने के लिए बोलेंगे ऊपर नीचे, या किसी सिंगल में, या तो न्यूमरेटर से या तो डिनोमिनेटर से। समझ आ रही है बात? अच्छा, एक और बात क्लियर कर दूं। कभी आपसे ये बोला जाए द फ्रैक्शन बिकम्स 1, तो आप कहोगे 1 तो कोई फ्रैक्शन ही नहीं होता। अरे होता है, बिल्कुल होता है। 1/1 नहीं बोल सकते क्या इसको हम? 1/1 यानी 1 ही होता है। तो कभी घबराना नहीं कि फ्रैक्शन में नहीं है, 1 तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में ही है। वो क्लियर होगी बात कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करना है और कौन कौन सी दो कंडीशंस हमसे ऑलवेज चेंजेस के लिए पूछी जाती हैं। क्लियर है? ओनली 1 लिखेंगे, ओनली 1 लिखेंगे। अब इसको आप नोट कर लो अच्छे से। आज की क्लास में हम सिर्फ यही 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सारे रिमेनिंग टॉपिक्स बाद में मैं आपको कराऊंगा, ताकि इनसे रिलेटेड अब आप एक्सरसाइजेस शुरू करो तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि यस, जो अभी अभी सीखा वो हमारे काम आ रहा है। ठीक है, तो बस ये 3 टॉपिक आज की क्लास के लिए होगा, और इसके बाद आप डायरेक्टली एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 रीड करोगे। तो हम 3.1 स्टार्ट करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले इसको आप अच्छे से नोट करो, और नोट हो जाए, नोट कर लिया हो तो यस नो में बता देना मुझे। और बाकी बच्चे ज़रा जल्दी से बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे ना, एजेस और कॉस्ट, एक बार रीड कर लो ज़रा जल्दी से। एजेस और कॉस्ट को जल्दी से रीड कर लो कि कैसे कैसे अभी मैंने बातें बताई हैं कॉस्ट और एजेस के लिए, क्योंकि 3.1 में हम यही करने वाले हैं। कहाँ पे ये? ओके, मैंने बोला कि द फ्रैक्शन बिकम्स 7/8 इफ वी ऐड ओनली इन 3 इन न्यूमरेटर। ओनली ऐड करना है न्यूमरेटर में 3 बस, डिनोमिनेटर में नथिंग। समझ आया? और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और आ गया आंसर। ठीक है, करने का वे भी अभी फ्रैक्शन के क्वेश्चंस जब बोर्ड पे करेंगे ना और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बट आई थिंक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था, यहीं से समझ गए होंगे बच्चे। यस आयुष्मान, कोई ये काम की चीज़ है वैष्णवी, आगे आप ही को काम आएगा कि 2 ही कंडीशंस होती हैं यार। कितना इजी है फ्रैक्शन, सिर्फ और सिर्फ 2 ही बातें, या तो चेंजेस दोनों में होंगे, या तो चेंजेस सिर्फ एक ही में होगा, या तो न्यूमरेटर में या तो डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो नोट कर लोगे तो। आपकी आवाज़, आयुष्मान यस कुछ कह रहे हो आप? आयुष्मान नोट कर लिया आयुष्मान आपने? ये कौन सा वाला प्रांजल? आपकी वॉइस है ना बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, आप थोड़ा, हाँ अब बोलो आप। ये सेकंड कंडीशन, अच्छा ये वाला, ओके ओके, फर्स्ट पॉइंट ध्यान से सुन लेना सभी बच्चे। द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3 इफ वी, अच्छा एजेस वाले, अच्छा आप अवेलेबल नहीं थे शायद। कॉस्ट, ओके 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 ओके, मैं कॉस्ट के बारे में बता देता हूँ।
कॉस्ट वाले के लिए टॉपिक ये है कि जब भी कभी कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास रुपीज़ में लिखा आएगा तो हम समझ जाएंगे कॉस्ट की बात हो रही है। ऑलवेज वहाँ पे 2 थिंग्स गिवन होगी, लाइक बैट बॉल, एप्पल मैंगो, कोई भी 2 थिंग्स, पेंसिल और पेन, कुछ भी 2 थिंग्स, बुक एंड नोटबुक की कॉस्ट गिवन होगी, कुछ भी। हमेशा फर्स्ट थिंग की कॉस्ट को एक्स लेना है, सेकंड थिंग की कॉस्ट को रुपीज़ वाई लेना है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल के जो भी कंडीशन गिवन होंगी दोनों के कॉस्ट को ऐड करके टोटल कॉस्ट आ जाएगी।